बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन आपने शैतानों से पनाह तो पहला मांग लिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान से। उसके बाद कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मुझ पे अल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम से जो बड़ा ही निहायत रहम वाला है। तो ये तो उल्टा लग रहा है। पहला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, पहला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना चाहिए, उसके बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम कहना चाहिए। तो ठीक है, तो यहां से जो आगे चलते हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खाली इतनी सी बात पर थोड़ा बात करेंगे हम। क्यों करेंगे? इतनी सी बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसका तफसील क्या आया है, इसका तफसील में हम देखने जाते हैं तो वहां आते हैं कि तमाम शुक्र हम्द नमा अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। या कोई शुक्र गुजार करना चाहते हैं तो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यानी ये इशारा करते हैं उस बात पर जो अल्लाह का शुक्र है। और इसकी तफसील वहां पे देख रहा हूं कि वहां बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसील में कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, तमाम हम्द नमा उस अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। तो ये जो तमाम तारीफ क्या है? अगर तारीफ अल्लाह के लिए है तो तारीफ किसे कहेंगे, है ना? अभी खजूर घास से एक खजूर निकाले हो तो जो खजूर खजूर के झाड़ से खजूर निकालेंगे तो उसमें कांटा रहेगा, चुभेगा तो ना, ये तो तारीफ की बात नहीं हो, कांटा चुभा। लेकिन उसपे जो मीठी फल है खजूर, उसको जब खाते हैं तो उस पर तारीफ निकालते हैं, क्यों है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कांटा चुभा खजूर निकालने के लिए तो वो तो तारीफ नहीं हुआ ना, तो वो किस नाम पे जाएगा? ठीक है, चलो उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यानी अच्छे काम को जो तारीफ है उस पे निकलेंगे। खजूर की झाड़ के मिसाल क्यों दिया? आप बेर की झाड़ का भी मिसाल दे सकते, उसमें भी कांटा है, तकलीफें है, जहां तकलीफें है, जहां दर्द है, वो तो तारीफें नहीं हुआ ना, तो उसको आप किसके नाम पे दोगे? ये जो तारीफ है ढूंढना, तारीफे को समझना, तारीफ को देखना कि तारीफ कैसा होता है, तारीफ किसे कहते हैं। जो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम अल्लाह के नाम से जो तारीफ करेंगे, शुक्र गुजार कर रहा है, तो हम तारीफ को तो ढूंढने भी हमें चाहिए, तारीफ को तो समझना भी चाहिए कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए कैसा करेंगे आप, नहीं तो अब तो आधा अधूरा छोड़ दे रहा है ना। तो इसके लिए इस बात को तो हमें समझना है, ये तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। और वो तारीफ कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हम तारीफ ढूंढने जाते हैं तो खजूर की झाड़ से खजूर निकाला और वो कांटा चुभा, लेकिन तब तो हमें तारीफ नहीं लगा, वो हम तो उसको निकाल दिया, उसको हटा दिया, हटा के खजूर को जो खाया मीठा फल, उस पर तारीफ किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तारीफ अल्लाह का है, इसमें भी तारीफ अल्लाह का है। तो इसका मतलब हुआ, चलो अच्छा चीज को ही पूरी आज बात करते। तो अभी सुनो, क्या एक दिमाग की रिसर्च के लिए, दिमाग खोलने के लिए, अल्लाह की तलाश के लिए मिसाल दे रहा हूं। अभी इतनी सी बात समझो, क्या शराब में तारीफ हो सकता है ना, अल्कोहल में, उसमें तारीफ छुपा है क्या? नहीं है, क्योंकि उसमें दवा बनता है। उसके अलावा आप अल्कोहल का दवा बना, अल्कोहल के अलावा आप दवा नहीं बना सकते। उससे जब निशा में चूर हो जाता है लोग, तब उसे हराम कहते हैं। जास्ती कोई भी चीज हराम है, वो कांटा हो गया, जिंदगी की कांटा, जिंदगी में कांटा बन गया। अब वही चीज डॉक्टर ने अगर लिख दिया, एक एक ढक्कन आपको खाना पड़ेगा, सिरप में तो अल्कोहल मिला हुआ ही रहता है, सबको पता है, तो एक एक ढक्कन पीना
तुम्हारे लिए तारीफ की बात हो गया, बीमार अच्छा हुआ तो तारीफ की बात हो गया। अब समझ में आया? तमाम तारीफ अल्लाह के लिए कैसा है? यानी इशारा ये है, जो काम आप लिमिट से करोगे, सही तरीके से करोगे तो तारीफ होगा, तारीफ निकलेगा। और उस तारीफ की जो बातें होंगे अल्लाह के लिए है। तमाम प्रशंसा तारीफ अल्लाह के लिए है। इसके लिए जान के रखो, आप जो चीज नहीं समझते यूज करना, जो चीज व्यवहार करना, किस तरह इसको अपने लाइफ स्टाइल में इस्तेमाल करे, आपको पता नहीं है, आप जास्ती करते हो तो आपको दर्द होता है, तकलीफ होता है, हराम होता है, उस पर तारीफ नहीं दिखते रब का। और रब की तारीफ कहाँ दिखते हैं? जहां सही तरीके से उसको चलाओ, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करो, वहां रब की तारीफ आपको दिखता है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग कहते हैं, जब हमारे समझ नहीं आता है वहां से हम लोग हट जाते हैं। जिस चीज की समझ है हम उस चीज तक करते हैं। यही चीज को समझने के लिए तो आपको उस्ताद की जरूरत है हमेशा। उस्ताद को क्यों जरूरत होता है? कि आप उस्ताद नहीं रहेंगे तो शैतान आपका उस्ताद हो जाएगा। ऐसा क्यों बताया जाता है? कि आप दर्द जिंदगी जब आएगा, जिंदगी में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, खुशी भी मिलेगा, दर्द भी मिलेगा। ईद में आपने खुशी किया, खूब अल्लाह का तारीफ ही उठाया, ईद रमजान में रखा, रोजा रखा, ईद पढ़ा, ये आपको समझ में आया। लेकिन जिंदगी में जब कमी होता है, ईद में जब कपड़ा नहीं होता है, घर में सिमुई नहीं बनता है, इस दर्द को आप समझ नहीं पाते हैं कि इसमें तारीफ कैसा छुपा हुआ है, इसको किस तरह लाइफ स्टाइल में किस तरह करा जाए। आप इस शुक्रगुजार को नहीं समझ पाते हैं, यहाँ शुक्रगुजार नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक बादशाह की कहानी छोटी सी बोलना जरूरी है। शायद ये बात बोलने से हमारे जो सुनने वाले हैं वो समझ जाएगा। अभी देखो, एक बादशाह चल रहे थे जंगल की सफर में घूमने के लिए। तब की जमाने की बादशाह जंगल में वो करने जाते थे, हरिन शिकार करने जाते थे, घूमने जाते थे। उसके साथ उसके मंत्री है और कुछ सिपाही है। अब जब जंगल में गया है घूमने, तो उसको पहाड़ी में एक चट्टे पे पत्थर में ठोकर लग के उसका नाखून में चोट हो गया और उसमें खून निकला। तो मंत्री जी ने बोला कि अल्लाह जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने शुक्रगुजार किया अल्लाह का। तो राजा ने बोला, मेरे को चोट लगा, मेरे को खून निकला, दर्द हो रहा है, तुमने कह रहा है शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, तारीफ के लिए अल्लाह का। ये तो गलत हो गया, तुम तो मेरा मंत्री हो, मेरी मुसीबत में तुम ऐसा बोलते हो। सिपाही लोग, इस मंत्री को जेल में डाल दो। तो मंत्री को जेल में डाल दिया। मंत्री जेल में हो गया। तो राजा ने बोला, अभी तुम जेल में जा रहे हो, कैसा लगा? वो बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तारीफ है, अल्लाह जो करते हैं अच्छे के लिए करता है, बुरा के लिए। हाँ, जेल में जा रहे हो तो भी तुम ये बात कहते हो? बोला, बादशाह सलामत, अल्लाह जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अल्लाह की शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तारीफ के लिए। जो हमारे समझ नहीं आता होगा, अल्लाह ने ये दर्द क्यों दिया, हमें समझ नहीं आता होगा, लेकिन अल्लाह ने जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अल्लाह ने कभी किसी बंदे को दुख तकलीफ नहीं देता है। ऐसा बोला। बोलने के बाद वो मतलब जेल में हो गया और बादशाह अपने पहाड़ी में टहल रहा है। टहलते 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 घोड़ा हो गया पागल, दिशा खो गया। कुछ मिनट के लिए उसने भागा जंगल की तरफ, गहरी जंगल में ऐसा चला गया। लेकिन प्रजा लोग, सैनिक लोग ढूंढा, बहुत सारे नहीं मिला। ये लोग घर पे चला आया, आके बोला रानी को कि राजा नहीं मिला। वो राजा कहाँ, बादशाह कहाँ खो गया, घोड़ा कहाँ उसको लेके चला गया, कुछ पता नहीं चला। तो ऐसी बात क्या हुआ, उधर बादशाह का क्या हालत हो रहा है, आदिवासी के बस्ती में पहुंच गया। आदिवासी लोग का एक प्रोग्राम चल रहा था, उस पे एक इंसान की जरूरत था जो खूबसूरत हो, जो सही हो, जो मजबूत हो, उसको बोली देंगे। और वो इंसान मिल गया बादशाह को।
बादशाह को लेके गया बोली देने के लिए, पकड़ के बोली देने के, बोले ये मजबूत है, ये खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, तंदुरुस्त है, इसको उसके जो आदिवासियों की जो भगवान है उसके सामने बोली देगा तो भगवान खुश होगा। उन लोग का ऐसा मानना था आदिवासियों का। बोली देने के लिए लेके गया। अब बोली देने गया, किसी की नजर आ गया, जब देख रहा है कपड़ा उतारा, खाली लंगोट में रखा और सब चेक कर रहा है, शरीर देख रहा है नाखून उधड़े हुए हैं और उसमें थोड़ा खून लगा हुआ है। तो बोला ये तो इसमें तो जख्म है, इसको गोली नहीं दिया जाएगा क्योंकि भगवान कबूल नहीं करेगा। तो उसे छोड़ दिया। दूसरे तीसरे दिन में वो चलते चलते ऐसे कैसे करके आया दरबार में जब आया, सब लोग बादशाह की नवाजी तवाज किया, स्वागत किया करके बादशाह ने अपने कुर्सी में बैठा। कहा तब के अल्लाह जो कहता है अच्छा के लिए अल्लाह का तारीफ है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये दर्द दिया था लेकिन ये इस दर्द की वजह से, इस चोट की वजह से मेरी जान बच गई है। अल्लाह के पास लाखों शुक्र तारीफ करने लगे। और उन्होंने कहने लगे कि मंत्री ने सही बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो कहता है अच्छे के लिए करता है, उनके तारीफ है, उनके शान है, उन्होंने कभी बंदा को तकलीफ नहीं देता। दर्द तो हुआ, अल्लाह दर्द तो दिया, लेकिन अल्लाह उसके साथ उसकी राज रखा था। तो उसके बाद मंत्री जी को बुलाया। मंत्री ने बुला के बोला मैं तो समझ गया कि अल्लाह ने मुझे जो नाखून में चोट दिया था ये तारीफ की था, तुमने बोला था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जो कहता है अच्छा के लिए कहता है, ये बात मुझे समझ आ गया। लेकिन ये बताओ, ये बात नहीं समझ आया, मैंने जो तुमको जेल में डाला, अब तुमने बोला कि ये भी अल्लाह के तारीफ के लिए है, अल्लाह ने जो कहता है अच्छा के लिए कहता है, यहाँ समझ नहीं आया। तुमको जेल में रखा, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तुम जेल में रखा हूँ, तुमने बोला था मैं जेल में जा रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इस बात को, गलती तुम्हारा नहीं है, तुम सही बोला तो मैं जेल में डाल दिया था, लेकिन तुमने ऐसा बोला तो इस बात को मुझे समझ नहीं आया, जरा समझा दो। मंत्री ने बोला बादशाह सलामत, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हमको आप जेल में नहीं डाल देते तो हमको सबको कैफियत देना पड़ता कि तुम्हारे हाथ से बादशाह कैसा निकला, कैसा गया, तुम मंत्री हो, बादशाह को क्यों नहीं बचा पाया। एक तो ये हमको जवाब देना पड़ता था, ये मुसीबत में गिरता था, हमको जनता गलत समझता था कि जो हमने राज्य पाट कब्जा करने के लिए हमने बादशाह को मुसीबत की मुंह पे झांक दिया। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह को ये हिकमत मालूम था, आप गुस्से से मुझे जेल में नहीं डालते, अगर मैं आपके साथ साथ चलता भी था तो हम तो सही था, हम तो बलि चढ़ जाते, तो हमको अल्लाह ने बलि से बचाया। आपकी द्वारा जेल में डालने के बाद ये भलाई हुआ हमारे साथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बादशाह ने जो बात बोला है उस बातों में, और मंत्री ने जो बात बोला है, इन दोनों की बातों के द्वारा, इस दोनों की बातों में हम समझ सकते हैं कि जब दर्द की जिंदगी देते हैं अल्लाह, उस दर्द की जिंदगी में किस तरह अल्लाह ने हम लोगों को बचाते हैं। तकलीफें जो बात है, जो गलत की बात है, जो हम लोग गलत देखते हैं नजर से, हम समझ नहीं पाते इस गलत की वजह से हमारा क्या काम हो रहा है, अल्लाह हमारा क्या अच्छाई कर रहा है, क्या भलाई कर रहा है, क्या कर रहा है। अल्लाह तो हमेशा अच्छा के लिए करेगा, कभी भी बुराई के लिए नहीं करेगा, कभी भी बंदा का हक जाया नहीं करेगा। तो समझ लो समाज पे भी इसी तरह जो इतनी जात है, इतनी कौम है, इतनी विचारधारा है, इतनी बातें है, इतनी सारी करोड़ों राय है, तो ये सब एक न एक काम पे आ रहा है जो हम लोग और तुम लोग आम लोगों के हिकमत में नहीं आ रहा है। ये हिकमत अल्लाह अच्छा जानता है। इसके लिए कहा जाता है मेन पॉइंट कुरान खोलने के साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम समझ सकते हैं, आप लोग जरूर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की बात समझ गया। और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तारीफों में किस तरह लुटाया जाता है, तारीफ अल्लाह का किया जाता है, शुक्र अल्लाह का किया जाता है। और जो चीज जास्ती हो रहा है वो हराम हो रहा है,
लेकिन हमारे नज़र में हराम है। अल्लाह ने हम लोगों को सिखाया है, हम लोग वो हिसाब से चलते, क्योंकि चीज़ को किस तरह हमें लाइफ स्टाइल में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। कोई भी चीज़ हराम नहीं है। उस चीज़ को समझ के लिए इंसान जो व्यवहार करता है, जो लेता है, जो अपनाता है, उसमें एक लिमिट रहता है। एक लिमिशन के हिसाब से आप व्यवहार कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अक्लमंदी से उसको व्यवहार करोगे, उसको अपनाओगे, तो जरूर वो चीज़ हराम नहीं होगा, वो चीज़ तारीफ लायक होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा। यहाँ तक कि कोई भी ऐसा चीज़ अल्लाह बेकार नहीं बनाया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह का राज छुपा हुआ है। चाहे कहीं घंटी मंदिर में बज रहे हो, चाहे मस्जिद में अजान हो रहा हो, चाहे चार्ज में अपने यीशु मसीहों का प्रार्थना हो रहा हो, हर शय में अल्लाह का तारीफ छुपा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही कुरान की पहले ही कह दिया नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो रब है, वो रब अल्लाह की तारीफ है जो रब बन के हमें हिफाजत कर रहा है, हम लोगों के लिए जो नियामतें अता करा है, मखलूक़ात अता करा है, उसकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का राज और भी बहुत है। हम इतना ऐसा यूट्यूब में बोलते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह का राज खोल के बयान करते रहेंगे तो दिन शेष नहीं होगा, कभी इस अल्हम्दुलिल्लाह का तारीफ ख़त्म नहीं होगी। ये अल्लाह की जो अल्हम्दुलिल्लाह की राज समझने जितना समझोगे उतना ही तुम्हारे अंदर आते रहेंगे। ये बात कहकर हम अपने बात को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके लिए आप लोग कुरान पढ़ो तो उस पर एक आयत पर अगर ठीक से आपने अमल किया, उस पर रिसर्च किया, उसका तलाश किया, तो आपको कुरान की एक आयत 6666 आयत को समझाने के लिए नूर अता कर देगा। आपने चाहे कितने भी साल बंदेगी कर लो, बंदेगी अगर कितने भी हजारों साल कर लो, अगर एक आयत को लेके उसकी रिसर्च कर लो, उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करते रहो, उसकी तफसील से लेकर उसकी भेद को लेकर करते रहो, तो वो कुरान तुम्हें हर अच्छा काम करा लेगा। आपसे रब खुलूस दिल से एक आयत के दामन को अगर पकड़ सको तो आपको हिदायत की राह मिल जाएगा। आमीन। अल्लाह सबको हिदायत करे।